ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज बड़ा लॉस नहीं होता। एक बड़ा लॉस तो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर हैंडल कर लेता है। रियल डैमेज तब शुरू होता है जब आप बार बार लॉस लेते हो। और सबसे स्कैरी पार्ट क्या है, आपको लगता है कि शायद सिस्टम ही फेक है। आप रूल्स फॉलो करते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हो, अच्छे सेटअप लेते हो, फिर भी लॉस आते रहते हैं। और धीरे धीरे मार्केट पैसे से ज़्यादा आपका बिलीफ तोड़ना शुरू कर देता है। इसी फेज में ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता है, सिस्टम चेंज करता है, ओवर ट्रेड करता है या मार्केट छोड़ देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लूजिंग स्ट्रीक एक्चुअली ट्रेडर को मेंटली कैसे डिस्ट्रॉय करती है और प्रोफेशनल्स इस फेज को सरवाइव कैसे करते हैं। देखिए, जो आदमी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में रूल्स फॉलो नहीं करता, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करता, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वो अगर हारे तो उसका हारना समझ में आता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि जो यहाँ आदमी सब सीख लेता है, सारी पढ़ाई कर लेता है, किताबें पढ़ लेता है, पेड कोर्सेज में अपने पैसे फूंक चुका होता है, सब कुछ कर लेता है, थोड़ा बहुत काम भी कर चुका होता है मार्केट में, उसे हल्का फुल्का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, वो भी जब लगातार हारने लगता है, उस पे जब लूजिंग स्ट्रीक आती है, तो ये उसको बड़े अचंभे की बात लगती है। उसको बड़ा बिट्रेड फील होता है। उसे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी लूजिंग स्ट्रीक मेरे हिस्से में कैसे आ गई। एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैं ट्रेड हारता जा रहा हूँ, लॉस 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 होता जा रहा है, विन आ ही नहीं रहा। अब ये अचंभा उसको लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो लूजिंग स्ट्रीक है ये बड़ी नॉर्मल है। लूजिंग स्ट्रीक ये देखकर नहीं आती कि ट्रेडर प्रोफेशनल है कि रूकी है। रियल टेस्ट क्या होता है? रियल टेस्ट यानी आपके प्रोसेस का रियल टेस्ट, आपके सेटअप का रियल टेस्ट, आपने जो ट्रेडिंग सिस्टम बनाया उसका रियल टेस्ट। क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा, ट्रेडिंग प्रोसेस ही डिसाइड करेगा कि आगे जाके आप रिच बनने वाले हैं या आप जो पैसा लेके आए हैं वो आपके हाथ से चला जाए। उसका रियल टेस्ट क्या होता है? उसका रियल टेस्ट कोई ये नहीं होता कि एक बड़ा लॉस आ गया, एक बड़ा डेंट लग गया कैपिटल में, जैसा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं। इसका ही लोग सोचते हैं कि बैड मार्केट फेस चल रहा है, मार्केट टूट रही है, मार्केट में बुरा सेंटीमेंट है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो खराब है, लोकल पॉलिटिक्स में भी कुछ हो नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये फेज भी आपके प्रोसेस का रियल टेस्ट नहीं होता है। रियल टेस्ट क्या होता है? रियल टेस्ट होता है जब आप सब कुछ जान लें, सब कुछ पढ़ लें, उसके बाद भी आपको रिपीटेड लॉसेस होने लगे, लूजिंग स्ट्रीक लग जाए आपके पीछे। असल में वो होता है रियल टेस्ट। क्यों होता है? उससे पहले ये समझिए कि लूजिंग स्ट्रीक जो है अटैक किसको करता है। देखिए, लूजिंग स्ट्रीक जो होता है ना, वो सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस और पेशेंस को अटैक करता है। जो सिस्टम आपने बनाया है वो ऑब्वियसली पेशेंस डिमांड करेगा, क्योंकि जब तक आपका सेटअप, जब तक आपका पैटर्न, जब तक जो चीज़ आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं वो चीज़ आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, तो आपका प्रोसेस आपको पेशेंस रखने को ही तो बोलेगा कि भाई अभी रुक जा। तो वो पेशेंस खत्म हो जाती है, डिसिप्लिन एकदम हवा हो जाता है। आपको लगता है लूजिंग स्ट्रीक तो आ ही रही है, तो ये डिसिप्लिन, पेशेंस क्या क्या करूँगा मैं। और सबसे बड़ी बात, आपका बिलीफ और आइडेंटिटी तोड़ देता है। जो आपकी आइडेंटिटी होती है, जो आपकी सेल्फ इमेज होती है, जो आप अपने बारे में बनाते हो कि नहीं मैं जीतूँगा एक दिन, मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं प्रोसेस फ़ॉलो करने वाला ट्रेडर हूँ, मैं गैम्बलर नहीं हूँ, मैंने एजुकेशन ली है, मैंने कोर्स लिया है, मैंने फलाना बुक पढ़ी है, मेरे को इतना टाइम हो गया मार्केट में काम करते-करते। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी होती है, सेल्फ इमेज होती है, इसको तोड़ देती है लूजिंग स्ट्रीक। आपका बिलीफ तोड़ देती है प्रोसेस में। जो आपने प्रोसेस बनाया है, उसमें आपका बिलीफ तोड़ देती है। तो लूजिंग स्ट्रीक आपको इस तरीके से अटैक करती है। अब उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो ज़्यादातर ट्रेडर हैं, वो अपना सिस्टम चेंज करने की तरफ दौड़ते हैं। ये सबसे भारी मिस्टेक होती है, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक ने आपका बिलीफ तोड़ दिया सिस्टम में। तो अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि यार सिस्टम ही चेंज करो, नई स्ट्रैटेजी देखो यूट्यूब पे, नया कुछ देखो, इससे तो काम बन नहीं रहा। और ये सबसे बड़ी घातक साबित होती है, मैथमेटिकली और इमोशनली बोथ। अपना रिस्क इंक्रीज कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब वो रिकवरी ट्रैप में फंस चुके हैं। अब उन्हें एक ऐसी बड़ी विक्ट्री चाहिए जो एक लूजिंग स्ट्रीक की सारी रिकवरी कर दे। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज बढ़ाओगे तो रिस्क इंक्रीज होगा। रिवेंज ट्रेड चालू कर देते हैं। सेटअप देखे ना देखे, उनका प्रोसेस कहे ना कहे, यहाँ जल्दी ले ले, जल्दी ले ले। फोर्स एंट्रीज, कोई स्टॉक लेने लायक है कि नहीं है, फंडामेंटली कैसा है, टेक्निकली कैसा है, उसमें बेस है कि नहीं, सेटअप है कि नहीं, यहाँ जल्दी ले ले, जल्दी ले ले। और यहीं से आपका अंत शुरू हो जाता है। कैपिटल तो आपकी कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद खत्म होगी, लेकिन ये जब ट्रेडर ये सब करना शुरू कर देता है ना, उसकी ट्रेडिंग जर्नी वहीं एंड हो जाती है। मार्केट क्या करता है? मार्केट टेस्ट करता है आपके बिलीफ को, कि आपने जो अपना सेटअप बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, जो प्रोसेस बनाया है, एजुकेशन लेके, बुक्स पढ़ के, कोर्स करके, उसमें आपका बिलीफ कितना है। क्योंकि देखिए, बिलीफ ही सब कुछ है। अगर आपका अपने प्रोसेस में बिलीफ ही नहीं होगा तो आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे?
कि क्या आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो अगर वो आपको इमीडिएट रिवॉर्ड देना बंद कर दे? तो मार्केट उसी बिलीफ को टेस्ट करती है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर की थिंकिंग क्या होती है? उसका बिलीफ इतना कैसे स्ट्रांग होता है अपने प्रोसेस में? क्योंकि उसके प्रोसेस में भी ऑब्वियसली लूजिंग स्ट्रीक तो आती है। ऐसा नहीं है कि उसके प्रोसेस में लूजिंग स्ट्रीक नहीं आती। लूजिंग स्ट्रीक इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। वो एक मैथमेटिकल ऑकरेंस है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपने सिस्टम को लूजिंग स्ट्रीक प्रूफ बना सकते हो कि कम से कम डेंट लगे। तो अब प्रोफेशनल किस तरीके से हैंडल करता है इस चीज़ को? प्रोफेशनल ट्रेडर का बिलीफ क्यों नहीं हिलता अपने प्रोसेस से? क्योंकि उसको एक चीज़ मालूम होती है कि जो एज होती है ना आपके प्रोसेस की, वो ओवर द टाइम वर्क करती है। वो एक टाइम फ्रेम में काम नहीं करती है कि 1 महीने में, 2 महीने में वो काम करे। उसका टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है, कई बार सालों का होता है। एज तब काम करती है जब आप 3-4 साल निकाल देंगे ट्रेडिंग में और अपना इक्विटी कर्व देखेंगे, तब आपको ऊपर जाता नज़र आएगा कि हाँ, मुझे इतने पैसे कमाने को मिले। अगर वही टाइम फ्रेम आप 1 महीने का ले जाएँगे तो शायद आपको कोई ग्रोथ ना दिखे, उल्टा हो सकता है कि आपका इक्विटी कर्व उस समय नीचे ही जा रहा हो। प्रोबेबिलिटी भी अनइवन होती है, प्रोबेबिलिटी इवन नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी भी आपके हक में तब काम करती है जब आप बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, सालों का। तो लूजिंग स्ट्रीक अगर प्रोफेशनल ट्रेडर के इक्विटी कर्व में आती भी है तो उसे पता होता है ये एक मैथमेटिकल ऑकरेंस है, इसको आना ही है, ये एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है। लेकिन उसे पता होता है कि मेरा सिस्टम ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा ही कमा के देगा। और उसको ये भी पता होता है कि मार्केट इर्रेगुलर पे करता है। कभी कभार क्या होता है, कोई स्टॉक आपकी ओपन पोजीशन में पड़ा हुआ है, अब मंडे को जैसी मार्केट खुलती है, मान लीजिए उस सेक्टर में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, तो आपका जो ओपन पोजीशन में माल पड़ा हुआ वो एकदम से उछल जाए। तो उससे होता क्या है, वो आपको ना, जो आप महीनों में कमाने वाले थे वो एक स्टॉक ही आपको देंगे। तो मार्केट में सैलरी जैसा हिसाब किताब नहीं है कि आपको मंथली इतना पैसा मिलता रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। जैसे रोहित शर्मा ने ओडीआई में 200 रन मारे, 2-3 बार मारे, लेकिन वो हर मैच में तो नहीं मारे ना। 5-6 साल में जाके एक बार 200 मारे, तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स थी उसकी। इसका मतलब ये नहीं है वो हर मैच में आके 100-200 रन मारता रहेगा। तो ऐसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि आज मेरी बड़ी विन हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है मैं जीतता ही रहूँगा, या फिर मुझे बड़ा लॉस हो गया है आज, तो ज़रूरी नहीं है बड़ा लॉस ही होता रहेगा। ये चीज़ें इक्विटी कर्व में ट्रेडिंग जर्नी में आपके होती रहती हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर को ये भी पता होता है जब लूजिंग स्ट्रीक होती है, उसमें आपका फ़ोकस कमाने का नहीं, सर्वाइवल का होना चाहिए। तो उसका लूजिंग स्ट्रीक फेज़ में जो पूरा फ़ोकस है वो सर्वाइवल पे चला जाता है। उसे पता है अभी आँधी आ रही है, अभी तूफ़ान आ रहा है, इस आँधी-तूफ़ान को निकल जाने दो, फिर देखेंगे, फिर कमा लेंगे। लेकिन अभी बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये होती है प्रोफेशनल ट्रेडर की थिंकिंग।